are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study video number 3 from the lesson The Third Level written by जैक फिनी. जैक फिनी के द्वारा लिखित तीसरा तल नामक पाठ की ये तीसरी वीडियो है. और इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम वीडियो नंबर 2 का एंड पार्ट ले लेते हैं. जब चार्ली तीसरे तल पर आकर के खो जाता है तो वह सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर अंदर आया बाहर गया, लेकिन हर बार उसे नए दरवाजे, नई सीढ़ियाँ, नए गलियारे ही मिलते रहे. और फिर वह क्या होता है, एक बार वह लगभग 1 मील लंबी सुरंग में घुस जाता है और रूजवेल्ट होटल के प्रतीक्षालय में बाहर आ निकलता है. दूसरी बार वह एक ऑफिस बिल्डिंग में आ जाता है जो 46 नंबर स्ट्रीट में 3 ब्लॉक आगे था. उसके बाद आइए शुरू करते हैं. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. जब चार्ली सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर अंदर गया बाहर आया और हर बार उसे ऐसा लगा कि वह नए दरवाजे पर आया है, नई सीढ़ियों पर आया है, नई गलियारे में आया है, तो कभी कभी उसके मन में विचार आता है कि ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री. उसने सोचा कि ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है ये इज ग्रोइंग बढ़ रहा है, लाइक ए ट्री एक पेड़ की तरह. जैसे एक पेड़ बढ़ता है उस प्रकार से ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी बढ़ रहा है. ऐसा उसके मन में विचार आया. पुशिंग आउट मीन्स बाहर निकाल रहा है. न्यू कॉरिडोर्स नए नए गलियारे, एंड स्टेयरकेसेस और नए नए सीढ़ियां, लाइक रूट्स जड़ों की तरह. जिस प्रकार से एक पेड़ नई नई जड़ें बाहर निकालता है उसी प्रकार से ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन नए नए गलियारे और सीढ़ियां विकसित कर रहा है, बना रहा है. There is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. There is probably means संभवतः ए लॉन्ग टनल एक लंबी सुरंग है. दैट नोबडी नोज अबाउट जिसके बारे में कोई नहीं जानता. नोबडी कोई नहीं, नो जानता, अबाउट जिसके बारे में कोई नहीं जानता है. ये जिसको इसकी जानकारी नहीं है. इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ. इट्स वे इसका रास्ता. किसका? सुरंग का. लंबी सुरंग का रास्ता अंडर द सिटी नगर के नीचे, राइट नाउ सीधा नगर के नीचे जाता है. ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर और इसका रास्ता, इस सुरंग का रास्ता टाइम्स स्क्वायर पर निकलता है. एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क और शायद दूसरा रास्ता इस सुरंग का सेंट्रल पार्क में निकलता है. एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, ए वे ऑफ escape. Maybe that's how the tunnel I got into.
एंड मे बी, और शायद, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स, फॉर सो मैनी पीपल बहुत से लोगों के लिए, थ्रू द ईयर्स बहुत वर्षों से, शायद बहुत वर्षों से बहुत से लोगों के लिए, ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, एग्जिट कहते हैं निकास, निकास का द्वार, बाहर जाने का रास्ता, ये ग्रैंड सेंट्रल बाहर जाने का रास्ता, ए वे ऑफ एस्केप, बचकर बाहर निकलने का मार्ग बन गया है। बहुत वर्षों से, शायद बहुत वर्षों से बहुत से लोगों के लिए, ग्रैंड सेंट्रल निकास का द्वार एक बचकर बाहर निकलने का मार्ग बन गया है। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, मे बी शायद, दैट्स हाउ इसी प्रकार से, द टनल आई गॉट इनटू उस सुरंग में मैं घुस गया था, शायद इसी प्रकार से मैं उसमें घुस गया था। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, आगे चार्ली कहता है बट परंतु, आई नेवर टोल्ड मैंने कभी नहीं बताया, माई साइकेट्रिस्ट अपने मनोचिकित्सक, फ्रेंड मित्र को, अबाउट दैट आइडिया इस विचार के बारे में, परंतु इस विचार के बारे में मैंने कभी भी अपने मित्र मनोचिकित्सक को कभी नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. The corridor, वह गलियारा, I was in, जिसमें मैं था, जिस गलियारे में मैं था, began शुरू हो गया, angling left, एंगल मीन्स एंगल कोण को कहते हैं, और कोण एक मतलब मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, तो यहां इसका अर्थ है मुड़ना, एंगलिंग लेफ्ट, बाईं ओर मुड़ना, वह गलियारा जिसमें मैं था बाईं ओर मुड़ना शुरू हो गया या बाईं ओर मुड़ने लगा। स्लैंटिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मीन्स नीचे की ओर, स्लैंटिंग मीन्स ढलवा, स्लोपिंग और नीचे की ओर ढलवा होने लगा। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, दैट वाज रॉन्ग, ये तो गलत है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, यानी कि ये सोच करके कि ये गलत था, फिर भी आई केप्ट ऑन वॉकिंग, मैं उस सुरंग में चलता रहा, केप्ट ऑन वॉकिंग चलता रहा। ऑल आई कुड हियर was the empty sound of my own footsteps, and I didn't pass a soul. All I could hear, वो सब कुछ जो मैं सुन सकता था, all वो सब कुछ, I could hear जो मैं सुन सकता था, was थी, the empty sound खाली आवाज, ऑफ माई ओन मेरे खुद के ही, फुटस्टेप्स पदचाप, कदम, यानी कि मुझे केवल उस सुरंग के अंदर अपने पैरों की आवाज ही सुनाई दे सकती थी। एंड आई डिडंट पास ए सोल, सोल का मीनिंग वैसे आत्मा होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है पर्सन, मैन, और एक भी व्यक्ति मेरे सामने से नहीं गुजरा, यानी एक भी व्यक्ति उसे सुरंग में नहीं मिला जिससे वह जिसके पास से होकर के गुजरता, सुरंग के अंदर उसे एक भी व्यक्ति नहीं मिला। देन आई हर्ड दैट sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking. Then इसके पश्चात I heard, मैंने सुनी, that sort of hollow roar ahead, ahead means आगे, hollow means खाली, roar means
गूंज। जैसे कोई खाली स्थान होता है, उसमें थोड़ा सा भी कुछ पैर लगता है या किसी प्रकार की आवाज होती है, तो उसे चार्ली को केवल आगे खाली गूंज सुनाई दी। दैट मीन्स ओपन स्पेस, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ है खुला स्थान, जिसका अर्थ खुला स्थान होता है। एंड पीपल टॉकिंग, और बातचीत करते हुए लोग। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, वो सुरंग टर्न्ड मीन्स मुड़ी, शार्प मीन्स एकदम से ही, लेफ्ट मीन्स बाईं ओर। सुरंग एकदम से ही बाईं ओर मुड़ी। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया, ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, छोटी सीढ़ियों से, छोटे से जीने से, जीना या सीढ़ियों से, मैं छोटी सी सीढ़ियों से नीचे गया। एंड केम आउट, और बाहर आया, ऑन द थर्ड लेवल, तीसरे तल पर, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर मैं बाहर आया। फॉर जस्ट अ मोमेंट I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. जस्ट फॉर ए मोमेंट, केवल पल भर के लिए, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, मोमेंट कहते क्षण या पल, केवल एक पल के लिए, क्षण भर के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि मैं वापस दूसरे तल पर आ गया। एक पल के लिए मैंने ऐसे सोचा, बट आई सा, लेकिन मैंने देखा, द रूम वॉज स्मॉलर, कि कमरा अधिक छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, फ्यूअर मीन्स थोड़े से, थोड़ी सी ही वहां पर टिकट विंडो, और थोड़े से ट्रेन गेट थे। थोड़े से ही टिकट विंडो और ट्रेन के गेट थे। And the information booth in the center was wood and old looking. In the center, बीच में जो सूचना का बूथ बना हुआ था, बीच में सूचना का बूथ, सूचना का केंद्र, was wood, लकड़ी का बना हुआ था, and old looking, और पुराना लग रहा था या पुराना दिखाई दे रहा था। बीच में सूचना का बूथ लकड़ी का बना था और पुराना लग रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर ए ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। आगे चार्ली कहता है, एंड द मैन इन द बूथ, उस बूथ के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति, वोर पहने हुए था, ए ग्रीन हरे रंग का, आई सेड नेत्र रक्षक, बूथ के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति हरे रंग का नेत्र रक्षक पहने हुए था। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और लंबी काली आस्तीन पर बाह रक्षक पहने हुए था। प्रोटेक्टर कहते हैं रक्षक। बूथ के अंदर बैठा व्यक्ति हरे रंग का नेत्र रक्षक और लंबी काली आस्तीन पर बाह रक्षक पहने हुए था। द लाइट्स वर डिम
and sort of flickering. Lights रोशनी प्रकाश were dim मंद था, धीमा था. प्रकाश इतना अच्छा नहीं था, मंद था. एंड sort of flickering, flickering कहते हैं टिमटिमाहट. और वह प्रकाश झिलमिला रहा था या टिमटिमा रहा था. एंड देन आई saw why they were open flame gas lights. जब चार्ली ने देखा कि प्रकाश तो धीमा है और टिमटिमा रहा है, देन उसके पश्चात आई saw why, मैंने इसका कारण खोजा. मुझे इसका कारण का पता चला कि भाई ऐसा क्यों है. मैंने इस चीज को देखा. They were open flame gas lights. वे थी open flame light low. Flame means low. Open means नंगी. वैसे open means खुला होता है. यहाँ पर जो इसका आशय है नंगी, लो. गैस लाइट्स गैस की, गैस के लैंपों की वे खुली या नंगी लो थी, जो बहुत धीमा प्रकाश दे रही थी और टिमटिमा रही थी. तो स्टूडेंट्स, वीडियो फिर अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपके सिलेबस की वीडियोज का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे. फिर मिलते हैं इसी लेसन की वीडियो नंबर 4 में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.